नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक दिलचस्प स्टॉक का एनालिसिस लेके। स्टॉक बिलोंग करता है एफएनओ सेगमेंट से। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, 75 साल से इंडिया में बिजनेस में है। कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो 75 साल से है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पास्ट है, मार्केट में अच्छी पोजीशन पे है। प्लस जो एफ आई एंड डी आई की होल्डिंग है वो बहुत अच्छे। प्रोमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें, लेकिन एफ आई के पास बहुत बड़ा चंक है बिजनेस का। तो खैर है, फनो के जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल और इन सब चीजों में नहीं जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि चार्ट पे ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है जिसके लिए मैंने इस स्टॉक को चुना है आपके लिए। जी, ये वीकली चार्ट है लोग स्केल पे। तो देखते हैं, कंपनी जो है 2016 में लिस्ट हुई थी, ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, स्टॉक नीचे आया और रेंज बाउंड रहा कुछ दिनों के लिए, फिर नीचे आया 2020 के टाइम पे, फिर काफी ऊपर गया, फिर अभी नीचे आया और यहाँ से एक बाउंस बैक जैसा लग रहा है। तो क्या ये एक्चुअल में बाउंस बैक है, देखते हैं क्या ये लेवल्स खरीदने के हैं या कैसे हैं। इन सब की चीज, इन सब के बारे में देखते हैं। जी, हम अगर एक जोन बनाते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट का, तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे दिख रहा है स्टॉक की लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ही बाउंस बैक आया है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ही रिस्पॉन्स दिया है स्टॉक ने। जी, अब हम सपोर्ट की बात करें तो हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस बहुत क्लियर कट है, हमारे सामने है, काफी दूर है अभी। अच्छा, अब हमने एक जोन तो बना लिया, क्या हमें कुछ और मिल रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए? एक बार फिब रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। फिब रिट्रेसमेंट से पता चलता है कि जोन 0.618 के रिट्रेसमेंट के पास वाले जोन से ही बाउंस बैक किया, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि 0.618 को हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहीं के आसपास से बाउंस बैक किया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी 100% नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस में। तो एग्जैक्टली यहीं से बाउंस बैक हुआ है। और अगर हम इसको लीनियर स्केल पे भी देखें तो ये 0.786 से बाउंस हुआ है एग्जैक्टली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% वेरीफाई होता है कि ये लेजिटिमेट सपोर्ट था जहां से बाउंस बैक हुआ है। तो मैं फिर रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ। ये तो बड़े बड़े लेवल्स हो गए, इसके अलावा हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल या कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखता है वो भी देख लेते हैं। एक ये लो ऑफ पोलैरिटी आ रहा है जिसमें कि यहाँ पे एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, और आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस बन सकता है, एक बार के लिए ये स्टॉक को यहाँ से रोक सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए। तकरीबन 320 के अराउंड ये आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि आगे इसके बारे में, इससे हम क्या निकाल के लाते हैं। जी, अच्छा, सपोर्ट वेरीफाई हो गया, इसके बाद अब ट्रेड कैसे करेंगे, क्या यहीं पे खरीदेंगे, कहाँ पे खरीदेंगे, इसके बारे में देखने के लिए। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसके सपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक और स्टडी है। चलिए, आरएसआई, लोगों को ये इंडिकेटर बहुत पसंद है तो हमने भी सोचा इस बार चलो आरएसआई का भी फायदा उठाते हैं। देखिए, ये आरएसआई है वीकली टाइम फ्रेम में, बिल्कुल सपोर्ट जोन है, कोई मनाही नहीं कर सकता है कि इसे सपोर्ट जोन नहीं है। अब देखिए, एक, दो, तीन और चार, चार बार यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है स्टॉक ने। जी, अच्छा, ये तो हो गया। अभी एक रेजिस्टेंस जैसा भी दिख रहा है कि ये तो रेजिस्टेंस है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लोगों का देखने का नजरिया होता है। आप इसे शायद रेजिस्टेंस देखेंगे, मैं इसे देखूंगा कंफर्मेशन कि अब यहाँ से ये भागने वाला है और बहुत तेजी आने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये तीन जो रेजिस्टेंस बन के आए और ये ट्रेंड लाइन है, अगर आरएसआई इसको ब्रेक करता है, तो आप यकीन मानिए कि प्राइस एक्शन पे इतनी तेजी आने वाली है कि पूछे मत। तो मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको कंफर्मेशन मांगूंगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मजा आने वाला है ट्रेड में।
ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन में बहुत तेज भागने वाला है और अच्छा पैसा बनेगा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह से, ये जैसे एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा हो सकता है वापस इसको रिटेस्ट भी कर ले या मौका ही ना दे, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाए। तो इस तरह से हम उम्मीद करें कि इसमें कुछ काम होगा आरएसआई पे। तो हमारा सपोर्ट आरएसआई यहाँ से, जो ये सपोर्ट जोन आ रहा है इससे प्लस फिब की रिट्रेसमेंट से, तीन जगह से वेरीफाई हो गया। चलिए, अब ठीक है, सपोर्ट तो कंफर्म हो गया। अब कहाँ पे बाई करें, क्या यहीं पे बाई करें, नीचे बाई करें, कहाँ बाई करें, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे कि हमें कंफर्मेशन ज्यादा इजीली मिलती है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि क्या चल रहा है। जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ वापस जाके वीकली टाइम फ्रेम पे, कि इन सब के अलावा एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये एक रेजिस्टेंस है, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, तो ये एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है जो एक बार के लिए स्टॉक को रोक सकता है। ठीक है, इसका भी देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इस रेजिस्टेंस का और इस लो पोलैरिटी का। जी, तो आगे चलते हैं आर्ली चार्ट की तरफ। आर्ली चार्ट पे फोटो कर लेते हैं, थोड़ा स्क्वीज कर लेते हैं इसको। जी, अब ठीक है। आर्ली चार्ट पे अभी ये स्थिति है, ये हमारा वो सपोर्ट जोन से जो बाउंस बैक आया था, ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चैनल काम कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ सपोर्ट लिया, ये इसके ऊपर के जोन भी कंफर्म होते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया दो बार। जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आरएसआई पे एक बार कंफर्मेशन आ गई तो ये वाला रेजिस्टेंस बहुत जल्दी टूटने वाला है। तो बाय कहाँ पे करें, अब उसकी बात आती है। मेरे लिए ये बाइंग जोन है, 280 के आसपास आता है। एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं कि 280 आए, 282 283 भी आप मान सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 292 के आसपास, तो 10 पॉइंट नीचे 282 283 284 280, जो जहां आपको कंफर्ट हो आप वहां बाई कीजिए। ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ से बाई करके चलना चाहिए हमें। दूसरा, इनकेस ये भी टूट जाता है, जिसके मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं, लेकिन मैं एक स्थिति आपको बता देता हूँ, तो ये हमारा परफेक्ट बाइंग जोन आएगा नीचे, अराउंड 260 के आसपास, 260 265 का एक जोन आएगा। ये हमारा परफेक्ट बाइंग जोन आएगा, यहाँ पे तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ से फिर बाउंस बैक आएगा, तो इसलिए इसको तो छोड़ना ही नहीं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है कंपेरेटिवली इस ऊपर वाले बाइंग जोन के। तो ठीक है, यहाँ पे बाय कर लिया, तो क्या टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट बहुत इजी है, यही। अगर आरएसआई नहीं ब्रेक करती है, में ब्रेकआउट नहीं आता वीकली आरएसआई में, और यहीं घूमते रहते हैं, तो हमें मिलेगा लगभग 7.5% के आसपास का रिटर्न। 7.5% का आसपास का रिटर्न अगर हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है, कोई कम नहीं माना जाता। जी, दूसरा रिटर्न, ये अगर आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये हमारा वही लो पोलैरिटी जोन है जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था। दिस इज कमिंग अराउंड 13.74, तो 13% आप मान सकते हैं कि 13% पे अनदर सब एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एक ये टारगेट हो सकता है हमारा। थर्ड इज दिस, जो मैंने आपको एक एंड में एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी जो ऊपर से रेजिस्टेंस बन के आ रही थी। दिस इज कमिंग अराउंड 30%, तो 27-30% का एक जोन मान लेते हैं, और इसके आसपास आप बुक कर सकते हो अगर ये इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, 30% काफी अच्छा प्रॉफिट होता है एफएनओ में। मतलब अगर आप लोट साइज के हिसाब से जाएंगे, अगर लोट साइज में 5 लाख का एक मानो, तो 5 लाख का 30% आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। लगभग डेढ़ 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से भी ज्यादा। तो फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, ये सब प्रोबेबिलिटी है। अगर ये क्रॉस करता है तो ये टारगेट है, ये क्रॉस करता है तो ये टारगेट है। अगर आप ये ऊपर वाले तक राइड कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी पोजीशंस, अपने प्रॉफिट्स को लॉक करके जाइए, किसी भी तरीके से हैजिंग टेक्निक्स के साथ स्ट्रैटेजी में जाइए। कभी भी नेकेड बाय मत कीजिए, नेकेड बाय बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप फ्यूचर वगैरह कुछ बाय कर रहे हैं नेकेड, या कुछ सेल कर रहे हैं, मान लो पुट सेल कर रहे हैं इस एरिया में आके, तो नेकेड कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है।
कोई भी बुरी खबर आ सकती है मार्केट में किसी भी टाइम, ओवरनाइट कोई बुरी खबर आ गई तो 2-3 दिन के लिए खेल इतना खराब हो जाएगा कि संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन हो तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा दिखने लगती है, तो इसलिए हमेशा हेज के साथ जाएं। थोड़ा पैसा इंश्योरेंस में दें, कोई बुरी बात नहीं इंश्योरेंस में थोड़ा पैसा खर्च करना, लेकिन आप आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। आपका रिस्क कवर रहेगा, आपको पता होगा कि अगर मैंने मान लो फ्यूचर बाई किया और एक पुट बाई कर रखा है एट द मनी का, तो मेरा रिस्क मान लो 15,000 रुपए का है। 15,000 से ज्यादा कहीं भी चला जाए स्टॉक, मेरे को उस मंथ में उस एक्सपायरी तक 15,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आप लेके चल सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क मिनिमाइज होगा, और अगर मूवमेंट आपके डायरेक्शन में आता है तो प्रॉफिट जरूर होगा। जी। तो ये एक एनालिसिस था हमारा। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करें, जमकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। हमेशा कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल को बचाने के बारे में पहले सोचे कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है, बजाय कि टारगेट्स क्या है। अब मैं इसके साथ में आपको, चलो ये तो हो गया कि कहाँ बाई करें, कहाँ तक लेके चले, हेज करना चाहिए, ये सब स्ट्रैटेजी वो सब चीज़ें। एक बार फिर से मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं वैसे दिखाना नहीं चाहता था, पर फिर भी एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये सब चीज़ें हटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाए चार्ट। जी। आप चाहे तो इसको कैश में भी बाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग, यहाँ से अगर मैं टारगेट्स देखूं 171% के, मतलब आपका 1.5 से 2.25 गुना आपका स्टॉक यहाँ से हो सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। और अगर मैं टाइम स्पैन की बात करूं, ज्यादा ज्यादा 1 से 2 साल के बीच में आपका पैसा 1.5 से 2 गुना हो जाएगा, 1.5 से 2.25 गुना। जी। तो आप एफएनओ में अगर आप क्विक मनी चाहते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट वैसा है, आप एफएनओ में पहले से काम करते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो हेज करके एफएनओ में जाएं। अदरवाइज आप कैश सेगमेंट में भी बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल्स पे है, काफी अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट से बाउंस बैक आया है। और वीकली आरएसआई बहुत अच्छी दिख रही है। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर बहुत अच्छा बुल रन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। जी। एक छोटा सा डिस्क्लोजर, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। प्लीज कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह दें। धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। ट्रेड रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या क्या वो क्या देख रहे हैं, उनकी क्या राय, आपकी क्या राय है ट्रेड रिलेटेड, और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, या आप कोई और स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमें एनकरेज करते रहिए जिससे कि हम और अच्छे अच्छे एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। थैंक यू, बाय बाय।